क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल करीम पनाह वाला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाबी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक पढ़ें, बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है और बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ यहाँ तक पहुँचा है। यकीनन आप सब हज़रात की मेहनतें हैं और सबकी दुआएं शामिल हैं जो प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा। प्रोग्राम में दो किस्म के लोग आते हैं, कहीं पर भी जलसा हो दो किस्म के लोग वहां आते हैं। एक वो जो जलसा सुनने आते हैं और एक वो जो सिर्फ जलसा देखने आते हैं। जो देखने आते हैं वो इधर उधर खड़े खड़े देखते हैं और चले जाते हैं, और जो सुनने आते हैं वो शुरू से आखिर तक बैठकर आराम से सुनते हैं नबी के दीवानों का जिक्र। तो अगर कुछ लोग ऐसे हों जो देखने आए हों सिर्फ, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी नियत चेंज कर लें, वरना उनका यहाँ पर आना जागना किसी मतलब का नहीं होगा। नियत ही का दारो मदार है जी। अगर आप सिर्फ देखने आए तो फिर आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। सुनने आए तो महफिल में जगह बैठ जाएं, आराम से बैठ कर के नबी का जिक्र सुने। आज उनके नाम की महफिल है जिनका जिक्र हम और आप तो करेंगे और करके चले जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे आका का जिक्र होता रहेगा, मेरे आका का तज़किरा होता रहेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज आप लोगों की किस्मतें बहुत बुलंदी पर हैं, क्योंकि जिनके नाम की हम लोगों ने महफिल सजाई है आज उन्हीं के शहजादे की आमद में, जिनके नाम का जलसा है उन्हीं के शहजादे की आमद भी है, जिनके नाम का हम कलमा पढ़ते हैं, मोहब्बत का दम भरते हैं, आज हमारे दरमियान उन्हीं के शहजादे की आमद हुई है। यकीनन मुश्तरका खुश नसीबी है तमामी हजरात। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हजरात, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो नबी के जिक्र को रोकना चाहते हैं, नबी के जलसे को रोकना चाहते हैं, नबी के जिक्र को कम करना चाहते हैं, नबी के जिक्र नाम की महफिल में रुकावटें डालते हैं। आओ जरा मुसलमानों जरा देखो तो सही, हम किस नबी का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हम किस नबी की याद में बैठे हुए हैं, अल्लाह ने हमें किस नबी की उम्मत में पैदा किया है। आओ जरा मुसलमानों, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी का वो शेर सुनो, जिन्होंने कितनी अच्छे से कहा है, जिन्होंने क्या पैगाम दिया है, कितने बेहतर तरीके से पैगाम दिया है, और दुनिया वालों को बताया है कि नबी का जिक्र कौन रोकता है, नबी के जिक्र पर किसको तकलीफ होती है। कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल,
अव्वल और सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नबी की आमद की खुशियां अगर कोई नहीं मनाता है तो वो इब्लीस है। नबी की आमद की खुशियों पे अगर तकलीफ होती है तो वो शैतान है। नबी की आमद पर अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो शैतान है। नबी की आमद पर अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो शैतान का भाई है। नबी के पेट में, नबी के जिक्र में अगर किसी के पेट में मरोड़ पड़ती है तो वो शैतान का भाई है। नबी के जिक्र में रोकने में जिसे मजा आता है वो शैतान का भाई है, क्योंकि नबी का जिक्र वही रोक सकता है, रोकने की बात कर सकता है जो शैतानी काम करता होगा, जिसके दिल में शैतान की मोहब्बत होगी। और एक बात कान खोल के सुन लो मुसलमानों, नबी का जिक्र तो कल भी हो रहा था, नबी का जिक्र तो आज भी हो रहा है, और नबी का जिक्र सुबह क़यामत तक होता रहेगा। औला हज़रत बच्चे से बड़े अच्छे अंदाज से पुकार उठे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटाए न मिटेगा कभी चल जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुशीर रज़ा बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर। नबी की आमद का जिक्र, नबी का जिक्र दुनिया कितनी कोशिशें कर ले मिटने वाला नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रत मेरे आका का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। आओ मुसलमान हो, जरा देखो तो सही नबी की आमद को जिक्र, अरे आओ जरा देखो तो सही, ये हमारे दीवाने जो नबी के नाम पे लुटा रहे हैं या यूं ही नहीं लुटा रहे हैं। आओ जरा पढ़ो, अल्लामा हसन जो है हजरत हसन बसरी क्या फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे सोने चांदी के पहाड़ दे दे, अगर अल्लाह मुझे सोने चांदी के पहाड़ दे दे तो मैं उस सोने चांदी के पहाड़ परेशानियां नाजिल होती है, लेकिन जब पीर का दिन आता है अजाब में कमी हो जाती है, सोमवार का दिन आता है परेशानियां कम हो जाती है, मंडे का दिन आता है तकलीफें कम कर दी जाती है। और बात सुनो, अबू लहब कहता है सुनो, कब्र के अंदर जब मुझे प्यास लगती है अपने कलमे वाली उंगली को मुंह में दाखिल करता हूँ, अल्लाह पानी को पैदा कर देता है। ये इमाम साहब आपको बड़ी किस्मत से मिले हैं, मुजाहिद इंसान है ये, मुजाहिद, इनकी कदर करना, इनकी खिदमत करना, उनको जाने मत देना बिल्कुल। ये बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मेहनती इंसान भी है। मुंह देखी बात करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हकीकत बात कह रहा हूँ आपको। ये मिंबर रसूल है, नबी का मिंबर है, किसी ऐरा गैरा लत्तू खैरा का मिंबर नहीं है। यहाँ से जो भी बात कही जाएगी, यहाँ से जो भी पैगाम दिया जाएगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में होगा, हवाई फैर कुछ नहीं होगा। सुनो क्या कहता है, कहता है जब पीर का दिन आता है अजाम में कमी हो जाती है, जब कब्र में प्यास लगती है उंगली को मुंह में दाखिल करता हूँ, अल्लाह पानी को पैदा कर देता है, मेरी प्यास बुझ जाती है। देखने वाले ने कहा अरे तुझ पर ये इनाम अल्लाह का कैसे हो रहा है, तो दुनिया भर जिंदगी भर जब भी दुनिया में रहा है नबी की मुखालिफत करता रहा है, इस्लाम की बुराई करता रहा है, ये तुझ पर अल्लाह का इनाम कब्र में कैसे। उसने कहा सुनो ए नबी का मिलाद मनाने वालों, नबी के मिलाद में आने वालों सुनो, वो कहता है मैंने नबी के मिलाद पर इस उंगली को उठा करके अपनी खातिमा को आजाद किया था। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई है कि जब पानी की जरूरत होती है उंगली को दाखिल करता हूँ, अल्लाह पानी पैदा कर देता है। वाह वाह वाह, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं है,
कलमा पढ़ने वाला नहीं था, फिर भी उसने नबी के मिलाद पर उंगली उठाई थी ना, खुशी मनाई थी, अपनी खातिमा को आजाद किया था। अल्लाह ने कब्र में उसके उंगली से पानी पैदा कर दिया है, उसे कब्र पर पीर के दिन अजाब में कमी कर दी जाती है। हे मुसलमानों, कुछ लोग कहते हैं नबी का मिलाद, हमने तो अभी तक 2 ईदें सुनी थी, ये तीसरी ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई है, ये तीसरी ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई है? तो सुनो, आपने हदीस से पाक सुनी होगी हजरात, आपने सुना होगा ये जो हफ्ता आता है, एक हफ्ता आता है, जुमा हफ्ते की ईद होती है, ईदुल मोमिनीन इसे कहा जाता है जुमे को, एक हफ्ते की ईद ये जुमे को बोला जाता है। हमने जब तारीख में पढ़ा तो हमें पता ये चला कि जुमा को हफ्ते की ईद इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुमा के दिन हजरत आदम की पैदाइश हुई है, हजरत आदम का विसाल भी जुमा को हुआ है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा को हफ्ते की ईद बना दिया है। क्यों बना दिया आपने की? क्योंकि हजरत आदम की पैदाइश हुई है, हजरत आदम का विसाल जुमे के हुआ है, इसलिए अल्लाह ने जुमे को ईद बना दिया हफ्ते की। तो हम साल भर में कम से कम गालिबन बाबत अपनी ईदें करते हैं। सुनो मुसलमानों, जब आदम जुमा को पैदा हो, अल्लाह जुमा को ईद बना दे, और जब जाने आदम पैदा हो तो फिर क्यों नहीं ईद बनाई? अरे आदम पैदा हो जाए तो ईद, और जब जाने आदम पैदा हो जाए तो फिर 12 तारीख को ईद। 12 तारीख को जाने आदम पैदा हुए हैं, इसलिए हम ईद मनाते हैं। हे मुसलमानों, आओ जरा देखो तो सही, आज तुम्हारी बस्ती में एक ऐसे इंसान की आमद हुई है। आखिरी बात सुन लो, बात को बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आमद किसकी हुई है? नबी के बेटे की आमद हुई है। हजरात सुनो, नबी के बेशुमार सहाबी है, लेकिन उन सहाबियों में से एक बड़े मशहूर सहाबी है, और ऐसे वैसे नहीं है, सहाबियों में मुफ्ती है, मुफ्ती नाम जिनका हजरत जाबिर। हजरत जाबिर बड़े लंबी उम्र के सहाबी है, और सहाबियों में मुफ्ती है, बहुत काबिल इंसान है, बेशुमार आदि से उनसे रिवायत है। मुसलमानों, और जरा उनकी बात आपको बताता हूँ, और फिर नबी की बात देखना, फिर अपने नबी की अजमत देखना, फिर अपने नबी की शान देखना, और फिर आले नबी की शान देखना। हजरात, यही हजरत जाबिर है, हजरत जाबिर है, उम्र बहुत लंबी है, आखिरी उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ये नाबीना हो गए थे, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के बेटे इमाम बाकिर का आना हुआ। हजरत इमाम बाकिर जब हजरत जाबिर की बस्ती में आए तो किसी ने खबर दी हजरत जाबिर को जाकर के कि तुम्हारी बस्ती में नबी का शहजादा आया हुआ है, हजरत बाकिर आए हुए हैं, अगर आप चाहो तो आपके घर पे उनको भेज दिया जाए। हजरत जाबिर ने इतनी बात सुनी, और सुनने के बाद उन लोगों पे गुस्सा होने लगे, और कहने लगे तुम लोग कैसी बात करते हो, नबी का शहजादा आया हुआ है और हमसे इजाजत लेने आए हो, भला हमारी क्या औकात है कि हम नबी के शहजादे को इजाजत दें? अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है अगर वो मुझे मुलाकात करवा ले, अगर वो मुझे अपने पास बुला ले, ये मेरी खुशनसीबी है। हजरत इमाम बाकिर को किसी ने बताया कि जहां आप रुके हुए हैं, इसी मकान के कुछ दूर दूसरे मकान पर हजरत जाबिर रहते हैं, नबी के बड़े बहुत ही करीबी सहाबी हैं, लंबी उम्र के सहाबी हैं, बहुत ही इल्म वाले सहाबी हैं। हजरत मेरे प्यारे भाइयों, आओ जरा गौर से सुन लो, अरे छोड़ो उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो भी कोई आया होगा नबी का जिक्र सुनने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें क्या हुआ था गारे हिरा में, वहां पर भी तो कोई आया था ना, और जहाँ पर पाँव रखा था कौन आया था? इसलिए घबराओ मत, आज के दिन जो भी आएगा वो नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा, जो भी आएगा वो नबी का फैज़ लेने आएगा। यार नबी की आमद का सदका तो सबको जरूरत है, इंसानों को, जिन्नातों को, सबको जरूरत है। जब आका आने वाले थे ना, वलादत होने वाली थी, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ नबी को मुबारकबाद दो जाकर के। जिब्रील कहने लगे यार परवरदिगार कितने फरिश्ते जाए? कहा 1-1 लाख की जमात बना करके लेके जाओ। कितना? 1-1 लाख की। कहा अल्लाह ताला अकेले जाए, तन्हा जाए या साथ में जाए? तो रब ने फरमाया नहीं, तन्हा नहीं, साथ में जाओ, साथ में। अगर हम अपनी जबान में ये कह दें तो बिल्कुल मुबालिगा ना होगा, गोया कि रब ने फरमाया मेरे महबूब को मुबारकबाद देने तन्हा मत जाना, जुलूस की शक्ल में जाना। जुलूस की शक्ल में जाना। फरिश्ते आ रहे थे,
रात से हजरत इस्राइल जानते हो ना, डरना मत, डरना मत। जो रूह कब्ज करने आते हैं वो मिल गए, बड़े सुस्त थे। पूछा जिब्रील ने क्या बात है, सुस्त क्यों खड़े हो? कहा तुम लोग जा रहे हो आका की पैदाइश होने वाली मुबारकबाद देने जा रहे हो, मैं कैसे जा पाऊंगा? क्योंकि उनकी तो हर दिन ड्यूटी लगती है कि फला फला जगह जाके फला फला की रूह निकालनी है, वो कैसे जाएंगे? कहा अच्छा, कहा अल्लाह से कहो हम भी जाना चाहते हैं। कहने लगे कैसे अल्लाह मुझे इजाजत देगा, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने लगा रखी है। कहा नहीं कहो। इजराइल ने रब के बारगाह में कहा मौला फरिश्ते जा रहे हैं, मेरा भी दिल है मैं भी नबी के पास नबी की वलादत की आमद की मुबारकबाद देने जाऊं। कहा तो फिर मेरा क्या होगा? तो रब ने फरमाया सुनो, आज नबी की आमद होने वाली है, आज हम नहीं चाहते कि किसी के घर में आंसू का कतरा दे, आज हम नहीं चाहते कि किसी की बीवी बेवा हो जाए, हम नहीं चाहते कोई औलाद यतीम हो जाए। रब ने फरमाया इस्राइल तुम भी जाओ, आज महबूब की आमद होने वाली है, आज किसी की रूह को कब्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि नबी की आमद होने वाली है। आज किसी के घर में आंसू नहीं गिरेगा, आज बच्चा बच्चा मुस्कुराएगा, नबी की आमद होने वाली है। प्यारे मुसलमानों यार देखो तो सही, किसी ने इमाम बाकिर को बताया नबी के सहाबी पास में रहते हैं, कहा तो जाओ पूछ के आओ, हम उनके पास जाना चाहते हैं। इमाम बाकिर की छोटी सी उम्र थी, पूछने आए, उन्होंने कहा ठीक है बुला के लाओ। अब हजरत इमाम बाकिर वहां से चले, कहां से चले? बहुत गौर से सुनना मुसलमानों, जहां आपकी दावत थी, जैसे ही इमाम बाकिर चलने के लिए खड़े हुए, वो वहां से चलने के लिए खड़े हुए और नबी के साहबी हजरत जाबिर यहीं से अपने घर पे उसी वक्त खड़े हो गए उनके इस्तेकबाल में, वहीं उसी वक्त से खड़े हो गए। हजरत जाबिर नबी की शहजादे के इस्तेकबाल के लिए आए, आंखों की रोशनी थी नहीं, आकर के इमाम बाकर के करीब गए, जाने के बाद पहले तो अपना सर उनके कदमों पे रखा। हजरत जाबिर ने अपना सर इमाम बाकर के कदमों पे रखा, कदम बोसी की, फौरन इमाम बाकर ने उनको उठा लिया और बैठ के कहा अरे ये क्या कर रहे हैं आप बुजुर्ग हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो आपने फरमाया हाँ हम आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन मर्तबे में आप हमसे बड़े हैं, क्योंकि आपकी रगों में मेरे आका का खून दौड़ रहा है। अब हजरत जाबिर ने क्या किया, अपना हाथ निकाला और इमाम बाकर के सीने पे थोड़ी देर मलते रहे और उसके बाद हाथ को अपने नाक के करीब रह गए, सूंघने लगे। तो किसी ने पूछा जाबिर ये हाथ को सीने पे मलने के बाद क्या सूंघ रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं, आला हजरत ने 100 साल पहले कह दिया था जो नबी का बेटा होगा उसके जिस्म से अलग खुशबू नजर आएगी। मैं खुशबू से पहचान कर रहा हूँ कि वाकई ये नबी के शहजादे हैं। पालकी में जब आपको ले जाया जा रहा था तो आपने पालकी रुकवा दी और कहा मुझे लगता है कि जो 4 लोग पालकी उठाए हैं इनमें कोई ना कोई जरूर सैयद है, मुझे खुशबू आ रही है, आले रसूल की खुशबू आ रही है। इसीलिए तो आपने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घर है। कहा मैं सूंघ रहा हूँ, पहचान कर रहा हूँ। अब इमाम बाकिर ने उनका हाथ पकड़ा, इमाम बाकिर ने हजरत जाबिर का हाथ पकड़ा। उसके बाद क्या किया, हजरत जाबिर ने कहा जरा अपना कान लाओ। इमाम बाकिर ने अपना कान हजरत जाबिर के मुंह के करीब किया। थोड़ी देर हजरत जाबिर इमाम बाकिर के कान में कुछ कहते रहे। उसके बाद मुलाकात हुई।
मुलाकात के बाद हजरत इमाम बाकर चले गए। जब इमाम बाकर चले गए तो हजरत जाबिर को उनके शागिर्दों ने, उनके चाहने वालों ने, उनके मानने वालों ने, उनके आशिकों ने उनको घेर लिया और घेरने के बाद कहने लगे, ए मेरे जाबिर एक बात बताओ, हजरत जाबिर एक बात बताओ। सारे लोग जमा थे, आपने अगर गुफ्तगू करना थी तो सबके सामने करना थी, आखिर आपने उनके कान में कौन सी बात कही? ऐसी कौन सी बात थी जो आपने चुपके से कही? आपने ऐसी कौन सी बात राज वाली कही? आपने सबके सामने क्यों नहीं की? वो कौन सी बात थी जो आपने अकेले में उनके कान में चुपके से कही? ए मुसलमानों, अब नबी का पावर देखना और अपने नबी का इल्म गैब देखना। जैसे ही जाबिर के चाहने वालों ने हजरत जाबिर से पूछा, एक बात बताओ, तुमने कान में कौन सी बात कही? सबके सामने क्यों नहीं कही? सारे लोग जमा थे, तुम्हें सबके सामने कहना चाहिए थी। तो इमाम हजरत जाबिर कहने लगे, सुनो सुनो, तुम पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, मैंने तनाई में उनके कान में ऐसी कौन सी बात कही जो सबके सामने मैंने कह सकता था, सबके सामने न बोल सकता था? मैंने वो कौन सी बात कही? अब सुनो मुसलमानों, ए रोहनिया के और कुर्ब जबार के आने वालों सुन्नी मुसलमानों, अब अपने नबी की बात देखना, नबी की शान देखना, नबी की अजमत देखना, नबी का मर्तबा देखना। हजरत जाबिर ने कहा, सुनो, एक मर्तबा ऐसा हुआ जब हम नबी की बारगाह में पहुंचे तो नबी तन्हा थे, हम भी अकेले थे। मेरे आका ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर जरा मेरे करीब आओ। मैं नबी की और करीब गया, आका ने फरमाया, ए जाबिर जरा और करीब आओ। हजरत जाबिर कहने लगे, मैं और करीब गया। फिर हजरत जाबिर ने फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके करीब आ गया हूँ। आका ने फरमाया, जाबिर और करीब आओ। हजरत जाबिर और करीब आ गए। मुसलमानों, मेरी तरफ तवज्जो करो, बड़ी कीमती बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी लाजवाब बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत जाबिर की बात सुनो, आपको जवाब सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, नबी का इल्म गैब समझ में आ जाएगा। हजरत जाबिर ने कहा, हे लोगों सुनो सुनो, मुझसे जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मालूमात करना चाहते हो, मैंने इमाम बाकर के कान में क्या कहा कही थी? हजरात अब सुनो, जाबिर कहते हैं, मैं नबी के पास तन्हा था, नबी भी अकेले थे, मैं भी अकेला था। नबी ने मुझे करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ए जाबिर सुनो, तुम बहुत लंबी उम्र पाओगे, बहुत लंबी उम्र पाओगे। जाबिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कितनी लंबी उम्र पाऊंगा, कितनी लंबी उम्र पाऊंगा? आका फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो सुनो, तुम मेरे बेटे हुसैन का जमाना देखोगे, तुम मेरे बेटे हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन का जमाना भी देखोगे और ज़ैनुल आबिदीन के बेटों का भी जमाना देखोगे। ए जाबिर सुनो, जब तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन का बेटा मिले, जब तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन के बेटे से तुम्हारी मुलाकात हो तो तुम फिर मेरा पैगाम पे देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। हजरत जाबिर कहने लगे, मेरे आका ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर मेरी ये अमानत मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत जाबिर कहने लगे, जब मुझसे आका ने तन्हाई में ये फरमाया था, ए जाबिर बहुत लंबी उम्र पाओगे, तो मैं समझ गया कि आका ने फरमा दिया है, अब मुझे मौत ना आएगी, अब मैं जब तक ना मरूंगा, जब तक नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचाना दूंगा। क्योंकि नबी ने एक मर्तबा अली से भी कहा था, ए अली सुनो, जो बिस्तर काफिरों ने मेरा घेर रखा है, मुझे हिजरत का वक्त हो जाएगा, मेरे बिस्तर पर तुम्हें लेटना पड़ेगा, लेकिन सुबह को उठ के फला फला की अमानतें दे करके वापस आ जाना। अली नबी के उस बिस्तर पर लेटे रहे जो बिस्तर दुश्मनों से घिरा हुआ था। अली से सुबह को किसी ने पूछा, अली बताओ आज रात कैसी नींद आई? क्योंकि चारों तरफ तो दुश्मन खड़े थे तलवार लेकर के, आज रात कैसे नींद आई? अब सुनो अली का जवाब। अली कहते हैं, कसम खुदा की, जिंदगी में कभी इतनी सुकून की नींद ना आई जितनी सुकून की नींद मुझे आज की रात में आई। का क्यों? का इसलिए कि आज की जमानत मेरे आका ने मेरी ले ली थी कि सुबह को आना, फला फला की अमानतें दे के मेरे पास आना। तो मैं समझ गया, कितने भी दुश्मन जमा हो जाए, नबी की बात कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है, सुबह क़यामत तक सच्ची रहेगी। ऐ कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान
बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अली कहते हैं मुझे यकीन हो गया था अब मुझे मौत आएगी नहीं, क्योंकि नबी ने फरमा दिया है, नबी ने फरमा दिया। जाबिर कहने लगे मुझे मौत नहीं आएगी जब तक नबी की अमानत नबी के बेटे तक पहुंच ना जाएगी। कहने लगे सुनो, अब मैंने नबी की अमानत आले नबी को दे दी है, अब मेरे जनाज कफन दफन का इंतजाम करो। अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि जिसके लिए मैं अभी तक जिंदा था वो अमानत नबी की मैंने पहुंचा दी है, वो अमानत नबी की नबी तक पहुंचा दी है। पता ये चला मेरे भाइयों, नबी ने जो फरमाया था कि जाबिर अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र देगा, मेरी अमानत को मेरे बेटे तक पहुंचा देना। ऐसा ही हुआ। कुछ देर के बाद हजरत जाबिर का इंतकाल हो गया, हजरत जाबिर का विसाल हो गया। मुसलमानों, मेरे आका ने इल्म गैब की बात बताई थी, इसीलिए तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज में पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना बेरजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हज़रात मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, ये नबी के बेटे की शान होती है, ये नबी के घर वालों की शान है, ये नबी के घर वालों की बात है। हज़रात हम लोग वो नहीं है जो नबी की बात माने और नबी के बेटों की बात न माने। हम नबी से भी प्यार करते हैं और नबी के बेटों से भी प्यार करते हैं, हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के नवासों से भी मोहब्बत करते हैं। हम जितना नबी से मोहब्बत करते हैं उतना ही नबी के नवाजों से मोहब्बत करते हैं। हमारे दिलों में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नबी के नवाजों से मोहब्बत करें और नबी से उतनी मोहब्बत ना करें, नबी से मोहब्बत का इजहार ना करें, नबी से मोहब्बत का इजहार ना कर पाए। मुसलमानों, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम नबी से भी मोहब्बत करें, आले नबी से मोहब्बत करें, क्योंकि अगर सिर्फ नबी से मोहब्बत करेंगे और आले नबी से नहीं करेंगे तब भी हमारा ईमान सलामत नहीं रहेगा। और हम नबी से मोहब्बत ना करें, सिर्फ आले नबी से मोहब्बत करें, तब भी हमारा ईमान सलामत नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम वो लोग सुन्नी मुसलमान हैं जो नबी से भी मोहब्बत करते हैं, आले नबी से मोहब्बत करते हैं। जाते जाते आखिरी बात सुनो, हमारी माँ बहनें बैठी, उनके लिए पैगाम देकर के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। ये हमारी माँ बहनें आई हैं, इनको नबी का मिलाद मनाना चाहिए, इनको तो ज्यादा नबी का मिलाद मनाना चाहिए, इनका हक ज्यादा है कि नबी का मिलाद ये ज्यादा मनाए। अब आप कहते होंगे मौलाना आप कैसी बात कर रहे हो, औरतों को ज्यादा नबी का मिलाद क्यों मनाना चाहिए, औरतों पर ज्यादा जरूरी क्यों है कि वो नबी का मिलाद मनाए? इसलिए नबी का मिलाद औरतें ज्यादा मनाए क्योंकि नबी के आने से पहले जब बच्ची घर में पैदा होती थी तो बाप क्या करता था, माँ की गोद से छीन लेता था, मैदान में गड्ढा खोद करके जिंदा दफन कर देता था। लेकिन मेरे आका के आने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों सुनो, अब बेटी गाड़ी नहीं जाएगी, बेटी मारी नहीं जाएगी, बल्कि बेटी बचाई जाएगी। आज हुकूमत कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे आका ने 1450 साल पहले कह दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग आज कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे आका ने 1450 साल पहले कह दिया था। सुनो, मेरे आका ने फरमाया था जो अपनी बेटी की परवरिश करके उसके सारे हुकूक अदा करेगा, नबी फरमाते हैं जन्नत में मेरे करीब ऐसे रहेगा जैसे ये कलमे वाली उंगली इस उंगली के करीब। जो बेटे की परवरिश करेगा, उसके हुकूक अदा करेगा, नबी फरमाते जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जैसे कलमे वाली उंगली के करीब ये वाली उंगली होती है। मैंने कहा नबी का मिलाद मनाना चाहिए। इनको बेचा जाता था, लेकिन नबी ने आने के बाद नहीं, समाज में बेवा की इतनी इज्जत होगी जितनी दूसरी औरत की होती है। नबी ने सबसे पहला निकाह बेवा से करके दुनिया वालों को बता दिया, सुनो मोहम्मद बेवा को इज्जत देने,
इज्जत देने आया है। मेरे आका ने जो जन्नत अर्श आदम पे दी, उस अर्श आदम की जन्नत को खींच के इस औरत के पैरों के कदमों पे रख दिया। इसके कदमों पे रख दिया है। किसने रखा? औरत के पैरों में जन्नत किसने रखी? नबी ने रखी ना। तो फिर औरतों का ज्यादा हक बनता है कि नबी का मीलाद में मनाए। मनाए कि नहीं मनाए? मनाए कि नहीं मनाए? इनको ज्यादा हक बनता है। कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत को अधिकार नहीं दिए? कौन कहता है? इल्जाम लगाते हैं लोग इस्लाम पर। जो अधिकार इस्लाम ने औरत को दिया वो किसी ने नहीं दिया। इस्लाम ने कहा बच्ची जब पैदा हो तो घर वालों के लिए रहमत, और जब शादी होकर के जाए तो ससुराल वालों के लिए रहमत। कहा गया जब पहली रात में बीबी जो है दुल्हन जब घर जाए, ससुराल जाए, तो क्या करना चाहिए? उस दुल्हन के पैरों को पानी से धोना चाहिए, और उस पानी के धोबन को मकान के चारों कोनों पे छिड़क देना चाहिए। उस पानी छिड़कने की बरकत से घर से सारी बला निकल जाए। ये इज्जत किसने दी? किसने इज्जत दी यार? बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना, किसने इज्जत दी है यार? अरे डर लग रहा है क्या? बोलो ना, किसने इज्जत दी है यार? तुम्हारा काम तो वही लगना, मुझे धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। अरे जोर से बोलो ना, नबी ने दी। इज्जत नबी ने दी। इज्जत नबी ने फरमाया ससुराल जाए ससुराल वालों के लिए रहमत, और जब इसके बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों के लिए मां रहमत। बच्चों के लिए जन्नत मां के कदमों पे आएंगे। यार ये किसने बताया? इस्लाम ने? पैगंबर इस्लाम ने? किसने बताया? लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को अधिकार नहीं दिए। सीधी सादी हमारी ये बहनें दूसरों के चक्कर में आकर के बहक जाती हैं, लालच में बहक जाती हैं। हालात खराब है मुसलमानों, याद करो अपनी बेटियों को दीन पढ़ाओ। दीन इज्जत सलामत चाहते हो, घर की इज्जत सलामत चाहते हो तो बेटियों को मुस्तफा का दीन पढ़ाओ। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? हाथ उठा के बताओ, पढ़ाओगे नहीं? बीसलपुर में जामिया आयशा खुल गया है, बच्चियों को दीनी तालीम दी जाती है। रोनिया की 3-4 बच्चियां पढ़ती हैं। आप भी अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलाने के लिए जामिया आयशा ईदगाह चौराहे बीसलपुर में भेजो, सच्ची कनीज फातिमा बन जाए। सबसे पहले नबी की तालीम। इतना तो बच्चों को पढ़ाओ मरने के बाद तुम्हारे फातिहा पढ़ सके। अरे इतना तो पढ़ा लो कि तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ सके। ऐसा ना हो तुम्हारी नमाज जनाजा की चारपाई रखी हुई हो, इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो और कह रहे हैं कि इनका बड़ा बेटा का इजाजत दे, तो पता लगा बड़ा बेटा बहुत दूर खड़ा हुआ है, कह रहा है नमाज पढ़ाओ इमाम साहब। ऐसे बेटे से क्या फायदा कि तुम्हारी नमाज जनाजा भी न पढ़ सके। तो इतना तो बच्चों को ये पढ़ाओ यार। ये नबी का मीलाद क्यों मना रहे हो? इसलिए कि नबी की तालीम घर घर होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम में फराम हो जाए। यही है आरज़ू तालीम में फराम हो जाए। हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इसलिए दीन पढ़ाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आका की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु क्या मर्तबा निगाह